अच्छा जी, आलमी और अंदरूनी दबाव के बाद अमेरिका भी इजराइल की बेजा और अंधी हिमायत से बज़ाहिर पीछे हटने पर मजबूर हो रहा है और अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की एक खेप रोक दी है जिसमें 2000 और 500 पाउंड वजन के बम शामिल थे, विच इज अ वेरी बिग डील बिकॉज आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा। 40 सालों में पहली दफा हुआ है। हिस्ट्री बताएं जरा। 40 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिकी सदर ने इसराइल की कोई डिमांड पूरी ना की हो। 4 दहाइयों में यह कहा जा रहा था कि इसराइल असलहे की एक खेप रफ़ाह में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है जहां 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया था कि रफ़ाह पर हमले का मतलब होगा कि फ़लस्तीनियों की जो इमदाद हो रही है वो भी ना हो और मिस्र से कशीदगी भी बढ़े, जिससे मज़ीद इंसानी बहरान बढ़ेगा। इसराइल पर जंगबंदी के लिए आज जितना प्रेशर है पहले उतना नहीं था और अमरीकी सदर जो बाइडन समझते हैं कि रफ़ाह पर हमले से हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी में तकसीम मज़ीद बढ़ेगी। क्या सोच रहे थे कि ये बात कहाँ तक जाएगी? इनफैक्ट चलें यही सवाल करते हैं। सीनियर सफारतकार डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिहा साहिबा, फ़लस्तीन में इजरायली जारियत किसी तौर ऑब्वियसली कम नहीं हो रही, अब रफ़ा पर हमला हो चुका है। आखिर समझना हम ये चाह रहे हैं कि इजराइल का हदफ क्या है? फ़लस्तीन को मुकम्मल ख़त्म करना तो ऑब्वियसली ये एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बात लगती है, अजीब सी बात लगती है कि अगर वो चाहते हैं या सोच रहे हैं कि ये हो जाएगा। इस वक्त इजराइल जिस किस्म की बर्बरियत कर रहा है उससे यही तासर बन रहा है कि वो किसी फ़लस्तीनी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये भी ज़रूर हमें तस्लीम करना चाहिए कि इस वक्त इजराइल बिल्कुल तनहा खड़ा हुआ है। उसका सबसे बड़ा हामी, दोस्त, बैकर, सपोर्टर अमरीका अमरीका के साथ कशीदगी पैदा हो गई है। और आप देख रहे हैं कि जब से रफ़ा में इजराइल दाखिल होने की उन्होंने जब कार्रवाई शुरू की तो दुनिया भर से इजराइल की मजम्मत हो रही है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने ये ना कहा हो इजराइल को, इजरायली वज़ीर आज़म को, कि आप रफ़ा में ना जाएं। लेकिन इजराइल तुलावा है, बल्कि इजराइल के वज़ीर आज़म ने तो ये भी कह दिया कि अगर हम अकेले भी हैं तो हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि अगले चंद दिनों में किस तरह से ये सिचुएशन बहुत ही संगीन हो चुकी है, बहुत ही गंभीर हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ा यानी कि जेनोसाइड का जो खदशा है वो वाकई हो सकता है, एक और जेनोसाइड का। वैसे तो जेनोसाइड ही है, जेनोसाइड ही है। इसराइल का सबसे बड़ा हामी अब अमेरिका ऐसा लग रहा है हमें कि पीछे हट रहा है। अब सदर बाइडन ने मजीद असलहा देने से इनकार किया। क्या इस तरह इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ेगा और उसका कोई असर होगा इसराइल पर? अमेरिका से प्रेशर जरूर बढ़ रहा है इजराइल पे, इसलिए कि सदर बाइडन ने तो ये भी कहा है कि कुछ असला जो है उसको वो नहीं भेजेंगे इजराइल। लेकिन अब तक 7 महीनों में तो वो इतना ज्यादा असला भेज चुके हैं कि मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सा असला है जिसपे अब उन्होंने पाबंदी लगाई है। और फिर ये कि अमेरिका ने 7 महीने जब से ये जंग शुरू हुई है उसके दौरान उन्होंने उस तरह का कोई प्रेशर ही नहीं डाला इजराइल पे। तो अब जो डालने की कोशिश कर रहे हैं मालूम नहीं कि इसका असर होगा कि नहीं, इसलिए कि इजराइल तो बिल्कुल तुला हुआ है कि उन्होंने राफा के अंदर जाना है और लगता यही है कि वहाँ जिस किस्म की मैसेकर और नस्ल कुशी होगी उसका तो मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। जी, आप इसका एंड क्या देख रही हैं? वो ममालिक जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह जंगबंदी हो, वो इजराइल के अलावा सब फरीकैन को मनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब इजराइल को मनाने के लिए क्या यूनाइटेड नेशंस को कुछ करना पड़ेगा? किसको बीच में आना पड़ेगा? क्या रास्ता आप देख रही हैं? अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तो सीज फायर की कॉल आ चुकी है ना। रमजान के दौरान आपको याद होगा कि एक करारदाद पास हुई थी जिसमें यही कहा गया था कि इजराइल को जंग बंद कर देनी चाहिए और सीज फायर पे अमल करना चाहिए। लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं सुनी। तो यूएन की तरफ से तो जो होना था मैं समझती हूँ हो ही चुका है। असल जो फैक्टर है वो है अमेरिका। अब ये कि सदर बाइडन को चाहिए है कि वो इस किस्म का प्रेशर डाले इजराइल पे कि वो राफा में उस किस्म की नस्ल कुशी ना करे जो कि बाकी वो गाजा में कर चुके हैं। तो बहुत ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक डेंजरस पॉइंट है इस वक्त मशरिक वस्ता के लिए। यानी आप कह रही हैं यूएन को तो पहले ही ना कर चुके हैं। doesn't leave much option or hope then. Dr. Maliha Lodhi, बहुत बहुत शुक्रिया for being with us.
अच्छा जी, कल मुझे तरबूज खाते हुए टेंशन हो रही थी, क्यों? तफसील से बात करेंगे, क्यों तरबूज खाते हुए आप सोच रहे हैं, क्यों टेंशन हो रही है भाई? मुझे इस बात पे टेंशन हो रही है कि क्या बताने लगे हैं आप,